नमस्कार। आज मैं आपको शतरुद्र संहिता में शिवजी के द्विजयशा अवतार की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति की धर्म की कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से व्याकुल हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर पर रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विहल हो महाराजा की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों के काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इससे पूर्व ही आप हमें दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुणा क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ गया। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हाय नाथ इत्यादि चिल्ला कह कर रोने लगी और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म को आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ा देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा धनुष कहाँ है? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ओहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरे धर्म का नाश हो गया है, अतः मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी नाश हो जाएगा। यूं विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते, मुझ क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ प्राप्त दूंगा। यह राज्य, यह रानी, यह मेरा शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, मेरी पत्नी चली गई है, आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? ब्राह्मण ने बोले, राजन, आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया और ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी दे दी। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला भूषण का काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटक रही थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। बैल की पीठ पर बैठकर भगवान नीलकंठ ने राजा को अपने प्रत्यक्ष दर्शन के राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रास बनाया वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण से मारने पर भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मलिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने संसारिक तप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए।
यह परम पवित्र, पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का चरित्र गुनावदा जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। तो यह थी राजा भद्रायु की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।